Hello, let's talk about world history and let's learn how German unification had taken place. So, दो तीन चीज़ें हैं आपको जो ध्यान रखनी है। तो दो तीन नाम हैं। एक बिस्मार्क है जो जर्मन चांसलर था, और विलियम वन एम्परर ऑफ जर्मनी, जैसे ये लिखे हैं यहाँ पे। और तो बिस्मार्क के बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि बिस्मार्क ही वॉज नॉट अ नेशनलिस्ट, लिबरल और डेमोक्रेट। ही ओनली वांटेड टू स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ प्रूशिया इन जर्मनी और ऑफ जर्मनी इन यूरोप। उसको आयरन चांसलर भी बोलते हैं, और उनकी पॉलिसी को ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी बोलते हैं। और ही बिलीव्ड प्रूशिया वॉज डेस्टाइन्ड टू लीड जर्मन पीपल टू यूनिफिकेशन, और कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस था। और एक जर्मन टर्म है रियल पॉलिटिक्स ऑफ रियलिटी में बिलीव करते थे। बिल्ट प्रूशियन आर्मी इनटू अ ग्रेट वॉर मशीन एंड जर्मन यूनिटी। और उन्होंने एक बार बोला था कि जर्मन यूनिटी वॉज नॉट वॉन बाई स्पीचेस और मेजोरिटी वोट बट बाय ब्लड एंड आयरन और नो टू चर्च पावर। तो ऐसा ये प्रूशिया रहा। और प्रूशिया के नॉर्थ में डेनमार्क है, इधर पोलैंड है, नॉर्थ ईस्ट में साउथ और साउथ ईस्ट में ऑस्ट्रिया है और फ्रांस है। तो किसी भी कंट्री को का यूनिफिकेशन तब होता है जब आसपास के कंट्री जो है उसको सोवरेन मानने को तैयार हो जाए। तो अब प्रूशिया के पास चैलेंज ये था कि ये इन कंट्रीज़ को कैसे मनाए कि ये इसको एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के रूप में ट्रीट करें। तो अब नॉर्थ में डेनमार्क है, तो 1864 में डेनमार्क में दो टेरिटरी थी, एक शेल्सविक थी एंड एक होल्स्टीन थी। तो शेल्सविक प्रूशिया ने ले ली और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया ने ले ली। तो नॉर्थ क्लियर हो गया। और उसके बाद अब इनको ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया क्लियर करना था। तो उस समय नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाई बिस्मार्क ने 22 स्टेट्स की, और ऑस्ट्रिया को आइसोलेट कर दिया। 7 वीक्स वॉर हुआ, उसमें नीडल गन का यूज़ हुआ एंड रेल रोड एंड टेलीग्राफ्स, ये सब न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड वॉरफेयर टू लॉजिस्टिक्स एंड ये सब चीज़ों का इस्तेमाल हुआ। और नाउ शेल्सविक जो यहाँ पे थी, और जो प्रूशिया के पास पहले थी होल्स्टीन एंड हैनोवर भी प्रूशिया के पास आ गई, जिससे कि टेरिटरी कंसोलिडेट होती चली गई। इधर कंसोलिडेट हो गई, यहाँ पे कंसोलिडेट हो गई। और फिर 1870 में प्रूशिया और इटली साथ में थे। तो फ्रांस पे ये लोग इन्होंने फ्रांस को वॉर के लिए प्रोवोक किया, और इस वॉर को 6 वीक वॉर बोलते हैं। एंड इससे फ्रांस भी क्लियर हो गया, साउथ भी। तो इससे इसको इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी मिल गई और ये कंसोलिडेट हो गया। और कॉजेज़ क्या होते हैं कि क्यों कोई कंट्री अपने आप को यूनिफाई करना चाहती है, या नेशनल या नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है। तो एक तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, उसने बताया कि एक मतलब नेशन बिल्डिंग पॉसिबल है यूरोप में। और रोमांटिक रेवोल्यूशंस थे 1848 के, जो फेल हो गए थे, बट उन्होंने एक यूनिटी दी थी प्रॉमिस ऑफ रिफॉर्म्स से। तो प्रीवियस किंग्स ने प्रॉमिस करे होंगे जो पूरे नहीं हो पाए होंगे। और एक जोलेवरेन जर्मन टर्म है, इसको इकोनॉमिक अलायंस बिटवीन जर्मन स्टेट्स ये बन गया था। तो फिर इसके थ्रू यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट हो गया। प्रोसेस 1848 से 1871 का था। और फर्स्ट रीच रोमन एम्पायर थी और सेकंड रीच जर्मन यूनिफिकेशन 1871। थैंक यू।